हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो बच्चों, वी हैव टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 5.2। सभी के सभी सेम है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो बच्चों, वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मॉडुलस एंड amplitude of complex number z equal to minus under 3 plus iota। तो बच्चों z कितना है, ऐसे इसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे? रियल पार्ट जिसके पास आयोटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट इसके साथ 1 लिखा हुआ। तो बच्चों ये x कोऑर्डिनेट बन गया -√3 एंड y कोऑर्डिनेट बन गया 1। तो देखिए, हमने ऑलरेडी ये पोलर फॉर्म की वीडियो बनाई हुई है। इसके प्रूफ दिए हुए हैं कि पोलर फॉर्म होती क्या है, मॉडुलस क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं। तो आप वो वीडियो भी अच्छे से एक बार समझ लेना, देख लेना बच्चों। तो मैं फिर भी आपको शॉर्ट में हल्का हल्का बता देता हूँ। तो देखो, वी हैव फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। तो बच्चों x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। आई होप क्लियर सबको? ओके। सो बच्चों, फिर हमने बताया था कि जो मॉडुलस होता है ओरिजिन का डिस्टेंस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से। ओके, तो मॉडुलस जो होता है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम होता है। उसको हम r से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है √x² प्लस y²। तो बच्चों, मॉडुलस को ऐसे भी लिखा जाता है, mod z और r। तो x इज व्हाट, x कितना है -√3 उसका स्क्वायर, y कितना है 1 उसका स्क्वायर। तो बच्चों, मॉडुलस कितना आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस √3² इज 3, 1² इज 1, तो 4 का √2। तो मॉडुलस इज 2। मॉडुलस उसने पूछा, फिर उसने पूछा है एम्पलीट्यूड। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड को हम थीटा से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू अल्फा के इक्वल होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा के इक्वल होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड थीटा की वैल्यू इसका नेगेटिव माइनस पाई प्लस अल्फा होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड की वैल्यू थीटा इक्वल्स टू इसका नेगेटिव होता है। ये हम करवा चुके हैं प्रूफ इनके, अब याद कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड थीटा अल्फा के इक्वल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड थीटा पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड माइनस पाई प्लस अल्फा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड माइनस अल्फा होता है। और बच्चों, अल्फा कैसे निकालते हैं? वेयर इस रिलेशन से हम ये सब कुछ बता चुके हैं, इसका प्रूफ भी दे चुके हैं। वेयर टेंजेंट अल्फा इक्वल टू mod y ओवर x। फाइन, तो हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं। नाउ देखो, मॉडुलस कितना आ गया, मॉडुलस इज 2। अब किसकी बारी, एम्पलीट्यूड की। बच्चों, एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो नाउ एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट थीटा इज गिवन बाय इज इक्वल टू, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इट इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ये होता है, इसको स्टोर कर लीजिए क्योंकि हमें अल्फा चाहिए। अल्फा बच्चों कहां से मिलेगा, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू mod y ओवर x। तो बच्चों, y कितना है, देखिए 1, x कितना है -√3। तो मोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो 1 ये माइनस खत्म हो जाएगा, जब अगर माइनस खत्म हो जाएगा तो 1/√3 का मोड 1/√3 होगा। तो मोड मीन ऑलवेज यहां से पॉजिटिव नंबर ही लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। तो टेंजेंट अल्फा 1/√3। अब हमें अल्फा चाहिए। तो बच्चों, ये टेबल भी हमने बताया हुआ 10th क्लास में, आप सबने पढ़ा हुआ है, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो बच्चों, इसको ये 0 डिग्री, ठीक है बच्चों, इनको हम रेडियंस में कैसे लिखते हैं, ये मैंने प्रूफ दिया था। इसको π/6 रेडियंस बोलते हैं, 30 डिग्री को π/6, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं बच्चों,
याद है सबको? 30 डिग्री, π/6 45, π/4 60, π/3, ठीक है बच्चों, एंड 90 π/2। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0, 1/2, 1/√3, 2, √3/2, 1, इसको 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो इन दोनों को डिवाइड कीजिए, 0/1, इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, तो बच्चों नॉट डिफाइंड मीन्स इंफिनिटी। तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ टेंजेंट। तो वी हैव, देखिए tan अल्फा 1/√3, तो tan अल्फा कितना है? 1/√3। तो 1/√3 tan की वैल्यू कहाँ पे है? 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3। तो बच्चों कितना है 30 डिग्री? इसको पाई में कैसे लिखते हैं? π/6। आई होप क्लियर सबको? π/6 आ गया। तो मॉडुलस कितना है? मॉडुलस वो हमने पहले निकाल दिया, इसका स्क्वायर पर 2 आया था मॉडुलस, तो मॉडुलस इज 2 एंड एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कितना है? थीटा, ये रहा। इट इज π माइनस अल्फा, अल्फा कितना निकाला? π/6। तो एलसीएम लिया 6π माइनस 1π, 5π/6। तो थीटा एम्पलीट्यूड इज 5π/6 आंसर। आई होप क्लियर सबको? मैं फटाफट जल्दी एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ। तो वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -√3 प्लस योटा। इसका x कोऑर्डिनेट रियल पार्ट होता है, y कोऑर्डिनेट इसका इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा का कोफिशिएंट होता है। तो x आ गया, y आ गया, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी में मॉडुलस की वैल्यू सेम होती है, √x² प्लस y²। इसको सोल्व किया, 2 आंसर आ गया। लेकिन एम्पलीट्यूड होता है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट होता है, हम इनका प्रूफ पहले भी आपको लास्ट वीडियोस में बता चुके हैं। तो थीटा से हम डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड को, उसकी वैल्यू अल्फा होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड होता है पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड होता है माइनस पाई प्लस अल्फा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड होता है माइनस अल्फा। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड होगा पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा कहां से निकलेगा? इस रिलेशन से, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू मोड y ओवर x। y कितना है 1, x कितना है -√3। तो -1/√3 का मोड, जब मोड की बात करते हैं तो इसमें से कोई भी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही लेना होता है। तो टेंजेंट अल्फा 1/√3 आ गया। तो टेंजेंट, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, टेंजेंट जो 30 डिग्री होता है उसका आंसर 1/√3 होता है। तो अल्फा है 30 डिग्री। तो बच्चों हमने ये बताया था कि जो वैल्यूज है ये पाई है, तो 60 माइनस नहीं करेंगे, इसको भी पाई में कन्वर्ट करेंगे। तो 180 डिग्री कितने होते हैं? पाई रेडियंस, रेडियन को c से डिनोट करते हैं। तो 1 डिग्री कितना हो गया? π/180। तो 30 कितना हो गया? 30 निकालने के लिए इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज 30 डिग्री। तो कोई भी निकाल सकते हो ऐसे, π/6। अल्फा आ गया, तो एम्पलीट्यूड कितना है? पाई माइनस अल्फा। तो सेकंड कितना है? पाई माइनस अल्फा। तो पाई ऐसे रहेगा, अल्फा कितना है? π/6 अभी निकाला। तो इसको सोल्व किया, एलसीएम लिया 5/6 इज एम्पलीट्यूड। आई होप क्लियर सबको? तो बच्चों एक और क्वेश्चन करवाते हैं फटाफट, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, पूरी एक्सी सोल्व हो जाएगी अब आपकी। एक और सम करवा देते हैं अच्छे से। राइट द पोलर फॉर्म, राइट द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्वेश्चन नंबर है बच्चों 5th, सारे सब सेम है क्वेश्चन। राइट द, फाइंड द polar form of the complex number z equal to this one। तो देखिए बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, उसका रियल पार्ट कौन है? x कोऑर्डिनेट बन गया। इमेजिनरी पार्ट कौन है? अयोटा का कोफिशिएंट, वो आपका y कोऑर्डिनेट बन गया। x कितना है? -1, y कितना है? -1। तो दोनों ही नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। एम्पलीट्यूड फर्स्ट में क्या बताया था मैंने, अब तो याद हो गया सबको, अल्फा। सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में माइनस अल्फा। अल्फा कहां से निकालना है? ये रिलेशन से, मोड y ओवर x। ठीक है बच्चों? तो मॉडुलस क्या है? r कितना है? ऐसे भी लिखते हैं मॉडुलस को, √x² प्लस y²। x कितना है? -1, y कितना है? -1। तो दिस इज 1 + 1 √2। तो बच्चों मॉडुलस कितना आ गया? √2। हमारी किसकी है? एम्पलीट्यूड की। x नेगेटिव y नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, z लाइज इन
थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में एम्पलीट्यूड कितना है थीटा, उसकी वैल्यू कितनी है थर्ड में -पाई प्लस अल्फा। इसको स्टोर करेंगे तो अल्फा कहां से निकालेंगे इस रिलेशन से, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू मोड y ओवर x। तो बच्चों y कितना है -1, x कितना है -1, माइनस माइनस कट गया तो ये बन गया इट इंप्लाइज tan अल्फा इक्वल टू 1 का मोड 1 ओवर 1 इज 1 का मोड 1। तो टेंजेंट अल्फा 1 कौन सा एंगल अल्फा है जिसका tan 1 होता है, ये हमने बताया अभी टेंजेंट का टेबल है ना बच्चों। ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पे 0 1/√3, ये याद है हम सबको है ना, नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। तो टेंजेंट 1 कहाँ पे 45 डिग्री, तो 180 डिग्री पाई रेडियंस, 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियंस, 45 डिग्री 45 को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 4 था तो 45 को लिख दिया पाई बाय 4। तो टेंजेंट अल्फा 1 का मतलब क्या है अल्फा इज 45 मींस पाई बाय 4। क्लियर हो गया सबको। तो निकालना क्या है एम्पलीट्यूड फ्रॉम 1, एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों आर्गुमेंट थीटा, दिस इज -पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना निकाला हमने पाई बाय 4, एलसीएम लीजिए। क्लियर है सबको, काफी आसान है बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो क्वेश्चन आपका हो ही गया, समझ आ गया। तो एम्पलीट्यूड इज आर्गुमेंट इज -3 पाई बाय 4। तो क्वेश्चन क्या था पोलर फॉर्म बताइए, तो हम ये बता चुके हैं कि पोलर फॉर्म होती क्या है, प्रीवियस वीडियो में जाके आप पूरा सब कुछ समझ सकते हो डिटेल में। तो पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बच्चों r कितना है मॉडुलस, कितनी है वैल्यू √3, थीटा कितना है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कौन है अभी निकाला -3 पाई बाय 4। तो दिस इज द पोलर फॉर्म। क्लियर सबको। अच्छा जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करोगे तो उसमें बताया जाएगा कि कोस में जो नेगेटिव एंगल होता है वो माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, और साइन में जब माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है। तो कोस में माइनस एब्जॉर्ब हो गया और साइन में माइनस बाहर आ गया, समझ लगे सबको। तो दिस इज द पोलर फॉर्म आंसर। ओके क्लियर सबको। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, जब इनकी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे सीखेंगे सब कुछ, इनकी वैल्यूज निकालेंगे cos 3/4 की, sin 3/4 की, फिर √2 को मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वापस ये बन जाएगा। तो पोलर फॉर्म सिंपली क्या है रिप्रेजेंटेशन, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा में लिखना। जब इसको सोल्व करेंगे तो फिर वापस यही बन जाएगा। ओके आई होप क्लियर सबको। तो बच्चों आप बाकी के सम्स करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर सबको। थैंक यू वेरी मच।